we are going to conduct the tools review workshop in Islamabad with Pakistan Institute of Education and other relevant assessment bodies from the federal government and from the provinces as well. तो ये इसका मकसद यही है कि जो experts हैं who are relevant to the foundational learning and also who are having the assessment bodies of national and provincial assessment bodies है उन सबको इकट्ठा लेके आ जाए और उनके साथ एक सेशन कराते हैं to make sure that these are to the curriculum is aligned to the contextual realities of Pakistan as well. तो सबसे पहले हम जो इंग्लिश टूल को देखते हैं as I said these tools are aligned to the curriculum. अब हमारे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ जिसमें हम अलाइनमेंट को दिखा देते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने स्पेसिफिक जितने भी आइटम्स हैं फॉर एग्जांपल अब जाके अब उसमें देखेंगे एसएलओस उनके देखेंगे तो उसमें डोमेन्स जो है सब डोमेन्स है ये डिफाइन हो चुके हैं और दीज डोमेन्स आर बेस्ड जो 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 नेशनल करिकुलम है या जो भी फॉर एग्जांपल उसके पीछे जो भी फिलोसफी है और दैट स्पेसिफिक ग्रेड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी तो वो सारी चीज़ें डिफाइन हुई है। तो हम क्या करते हैं ये टूल्स जो है हर एक स्पेसिफिक आइटम को उस टूल के साथ उस फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल द नेशनल करिकुलम फॉर दैट स्पेसिफिक ग्रेड अगर ग्रेड 2 का हम देखें ग्रेड 3 का देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेड 2 लिखा हुआ है और ग्रेड 3 लिखा हुआ है। इनकी जितनी भी कॉम्पिटेंसीज है एसओलॉस के अंदर जो है या नेशनल करिकुलम एनसीपी जो हमारा है, उसके अंदर से ये जो है हमने ये एक्सरसाइज की थी फॉर एसएलसी जो सिंगल नेशनल करिकुलम था 2020 में और उसके अंदर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के जितने भी आइटम जितने एसएलओज हैं उनके साथ हमने अपने जो टूल्स हैं उनको अलाइन किया। फॉर एग्जांपल ये हमारे नंबर्स इन ऑपरेशंस ये मैथ्स वाला अगर हम न्यूमरेसी वाला पार्ट देखें यहाँ पर तो इस इन न्यूमरस नंबर्स इन ऑपरेशंस के अंदर फिर ब्लोम्स टैक्सोनॉमी आ जाता है कि एक बच्चे को नंबर्स के अंदर कोई भी फॉर एग्जांपल एक सब डोमेन देखते हैं। सब डोमेन फॉर एग्जांपल ये है आइडेंटिफाई रीड एंड राइट होल नंबर्स। इसमें क्या होना चाहिए क्या उस बच्चे को should the child only be able to have a general knowledge of what those numbers are या उसको उनकी थोड़ी for example should the child be able to वर्क अराउंड दोज numbers ऐड करना या उनको अप्लाई करना भी आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये उसके अंदर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखते हैं कि उसके अंदर उस आइटम की वेटेज क्या है उस आइटम की इंपॉर्टेंस क्या है क्या वो जस्ट नॉलेज लेवल पे है क्या क्या वो एप्लीकेशन लेवल पे है क्या वो जो है फॉर एग्जांपल क्रिएशन लेवल पे है। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो ही ऊपर चलते जा रहे होते हैं तो वी वो फाइनल जो हमारा है वहाँ नॉलेज क्रिएशन होती है। तो क्या किसी भी आइटम या सब डोमेन है उसका मकसद क्या है कि जाके आपने नॉलेज क्रिएट करना है कि जस्ट यू जस्ट फॉर दैट स्पेसिफिक चाइल्ड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ग्रेड यू हैव जस्ट एन आइडिया ऑफ व्हाट दिस नंबर इज जस्ट टू नो व्हाट दोज नंबर्स आर और या वो जो सब डोमेन है वो होना चाहिए। तो ये इस तरह उसकी हम मैपिंग करते हैं जो नेशनल करिकुलम के साथ या जो इंटरनेशनल जिस तरह मैंने जीपीएफ की बात की ग्लोबल प्रोफिशिएंसी और ग्रेड 2 3 सब सारे आइटम्स जो है उनको अलाइन करते हैं। तो ये आइटम्स उनके अलाइनमेंट प्लस फॉर एग्जांपल इफ आई could show you these tools for ASER 2023 so we had a national workshop, a tools review workshop held in FPIC Islamabad जहाँ पे सारे experts आए हुए थे from different boards for example फेडरल बोर्ड है आफान बोर्ड है और जो असेसमेंट बॉडीज है दे या असेसमेंट एक्सपर्ट्स से सारे आए थे सबने इनको रिव्यू किया उसके बाद जाके कॉन्टेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उन सबको मेंशन किया। और फॉर एग्जांपल if we go down here to the words or sentences तो यहाँ पे ये है कि these words and sentences should be in the
national textbooks of that specific grade that should be in use uh, of that specific grade. तो ये सारी चीजें कॉन्टेक्चुअल रियलिटीज और करिकुलम के अंदर जो है वो सारे सारे होने चाहिए। तो अब टूल्स को जरा हम देखते हैं। इंग्लिश टूल में सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन हमेशा दे देते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सैम्पल्स, फॉर नाउ वी हैव टू ओनली टू सैम्पल्स, सैम्पल 1 एंड सैम्पल 2 फॉर इंग्लिश, फॉर उर्दू एंड फॉर जनरल नॉलेज इन न्यूमेरसी टू। तो हम ऑल्टरनेटली जो है बच्चों के साथ ये टूल्स एडमिनिस्टर करते। फॉर एग्जांपल आई हैव two children sitting with me. Administer one tool on one child and show the second tool to the second child, क्योंकि एक साथ बैठे हुए होते हैं तो उनको थोड़ा अंदाजा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने उसको सही कोई जवाब देता है तो अगला बच्चा भी जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करती है। तो उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि फॉर दोज टू चिल्ड्रन they should be able to see alternate tools। तो यहाँ पे यही है कि हम अंग्रेजी में हमने स्टार्ट किए यहाँ से। फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम ये लिखा हुआ कैपिटल लेटर्स है, then we move to small letters and then we move to words and sentences। तो यहाँ पे हम लेवल्स डिफाइन करते हैं। फॉर इंग्लिश वी हैव 5 लेवल्स, नथिंग या जो बिगिनर्स लेवल है, उसके बाद कैपिटल लेटर्स है, उसके बाद स्मॉल लेटर्स है, उसके बाद वर्ड्स है, देन ऑन टू सेंटेंसेस। सेंटेंसेस हमारे इंग्लिश में हाईएस्ट लेवल है। सेंटेंसेस के ऊपर जो है स्टोरी लेवल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो ग्रेड स्पेसिफिक वो चीज़ें मैंने इस तरह बताई कि ग्रेड 2 लेवल के बच्चों को हम देखते हैं कि सेंटेंसेस की मीनिंग पूछते हैं, सेंटेंसेस की मीनिंग तक आना चाहिए। लेकिन उर्दू में हम स्टोरी लेवल तक जाते हैं, स्टोरी के अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे ये लिखा हुआ स्टार्ट फ्रॉम हियर, उसके टूल के नीचे इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि इन जितने भी यहाँ पे लेटर्स है, वी गॉट टू शो दीज लेटर्स टू द चाइल्ड एंड आस्क देम टू पिक एनी 5 ऑफ देम एंड टेल अस व्हाट दीज लेटर्स आर। फॉर एग्जांपल वो बच्चा जो है, बच्ची जो है, वो FCLPR जितने भी है, अगर 5 के 5 हमारे वो बच्चा जो है, फॉर एग्जांपल इफ दे वर एबल टू आइडेंटिफाई दीज 5 लेटर्स, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं, एक स्टेप उसको आगे ले जाते हैं। 5 में से 5 हो या 5 में से 4, देन वी दे मूव दे चाइल्ड टू द अपर लेवल जो कि स्मॉल लेटर्स है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, वी शो द चाइल्ड दिस 10 letters and ask the child to identify any 5 of them. If the child was able to identify any 4 or 5 the letters, then we move the child to the second level। तो उसके ऊपर जो लेवल है वो वर्ड्स का है। सिमिलर केस यहाँ पर भी है, we ask the child to tell us what these words are, if they were able to identify or उसके बाद we ask the child the meaning of these words in their own languages। For example कोई घर पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है या उर्दू में पूछते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसको हम एक स्टेप अप कर देते हैं, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास 2 सेट ऑफ सेंटेंसेस है। वी आस्क द चाइल्ड टू पिक एनी सेट ऑफ सेंटेंसेस। 4 सीखे, एक सेट में से 2 अगर करेक्टली विथ फ्लुएंसी वो बच्चा या बच्ची आर एबल टू रीड द सेंटेंसेस, देन वी आस्क देम मूव द सेंटेंसेस, और फिर उसको हाईएस्ट लेवल पे मार्क करते हैं। अब उसकी मार्किंग हम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह कहा कि हम स्टार्ट हमने कर लिया जो है कैपिटल लेटर्स है। कैपिटल लेटर्स में हमने क्राइटेरिया रखा कि एटलीस्ट 4 या 5 लेटर्स ठीक हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं। अदरवाइज वो बिगिनर होता है या होती है। फॉर एग्जांपल इफ वी वर एडमिनिस्टरिंग द बेसिक रीडिंग लेवल्स फॉर इंग्लिश, इंग्लिश वाला टूल जिस तरह मैंने दिखाया, और इफ द चाइल्ड वाज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई 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 4 or 5 लेटर्स, 4 or 5 कैपिटल लेटर्स, इसको हम मार्क करते हैं यहाँ पे। हम कहते हैं कि वो बच्चा बिगिनर है या ही और शी डज नॉट नो एनीथिंग, तो उसको यहाँ पे मार्क करते हैं कि चाइल्ड वाज एबल टू आइडेंटिफाई दोज 5 letters, 5 or 4 capital letters, but he or she
was not able to identify these 5 small letters, तो उसको हाईएस्ट जहाँ पे कैपिटल लेटर्स पे मार्क करेंगे, और इसी तरह ही जाता जाएगा all the way up to sentences which is a highest level on the English tool. तो हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं बच्चे को ऑन द हाईएस्ट कॉम्पिटेंसी जित इन लेवल्स में। अक्सर यहाँ पे हम जब भी सर्वे कराने जाते हैं, हमारे जो इन्यूमरेटर्स हैं उनसे गलतियाँ यहाँ पर होती है कि दे थिंक के मल्टीपल लेवल्स पे मार्क करना, तो वे हम उनकी करेक्शन करा देते हैं कि वी जस्ट वांट टू नो वेयर द चाइल्ड इज स्टैंडिंग एट द मोमेंट, जो आपने एडमिनिस्टर किया जो भी टूल है। तो सिमिलर गोज फॉर बेसिक रीडिंग इन उर्दू और सिंधी। हमारे जो टूल्स है वो सिंधी में भी है, क्योंकि सिंधी इज मीडियम इंस्ट्रक्शन, और बाकी कोई लैंग्वेज जो है मीडियम इंस्ट्रक्शन में है। वी हैड द टूल्स इन पश्तो एज वेल, बैटमैन पश्तो वाज अ मीडियम इंस्ट्रक्शन इन केपी। तो बाकी इस तरह कोई लैंग्वेज जो है अदर देन दिस सिंधी और मीडियम ऑफिशियल मीडियम इंस्ट्रक्शन में है। दैट इज व्हाई वी हैव टूल्स इन उर्दू, इंग्लिश, सिंधी एंड इंग्लिश, तीन लैंग्वेजेस में। तो उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह इंग्लिश का कहा कि मीनिंग्स की पूछता है, जितने फॉर एग्जांपल क्राइटेरिया हमारा ये था कि वी आस्क द चाइल्ड एनी 5 words on the tool, or if he or she were able to tell us what those words were, then we ask the child subsequently the meaning of those words or sentences. अगर वो बता देते हैं तो we mark the child yes, otherwise we mark the child no when it comes to the meaning of the words or sentences. Similarly, हम उर्दू के टूल पे चले जाते हैं। उर्दू के टूल में थोड़ी वेरिएशन यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल हियर ऑन द इंग्लिश टूल यू कुड सी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे कि ये लगा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम हियर, हमने स्टार्ट से किया। लेकिन उर्दू में हम क्या करते हैं, बीच में से स्टार्ट करते हैं। बीच में से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि द चिल्ड्रन हु आर बिटवीन 5 to 16, most of the children have to identify the huruf or words. Huruf जितने भी है वो identify कर लेते हैं. That is why we ask them to. मैं आपको ये तेईस बार बताया था, ये इंग्लिश वाला उर्दू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम हियर लिखा हुआ है, सेंटेंसेस से हम स्टार्ट करते हैं। सिमिलर केस हमारे पास 2 set of sentences, we give the child the liberty to pick any set of sentences and रवानी से वो झूले बोले पढ़े। फॉर एग्जाम्पल रवानी का मतलब ये है कि एक एक वर्ड के बीच में, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये इसको पढ़ूँ शजरकारी से मेरा दरख्त तो बोले रहे हैं, तो खास पेस, वो तेज भी ना हो बहुत कम भी ना हो, अगर पिक करके सेंटेंस सिंगल वर्ड्स पिक करके बहुत केयर के साथ अच्छा या बच्ची वहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ते हैं, तो उस केस में उसको हम फ्लुएंटली नहीं कहेंगे, रवानी से पढ़ना नहीं कहेंगे, बस एक खास पेस से पढ़ें। और ये दोनों इंग्लिश में ये था कि ये 2 sets, the child was supposed to read 2 sentences for each set, but यहाँ 4 सेंटेंसेस पढ़ने इन दो सेट्स में से कोई भी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इफ द चाइल्ड इज एबल टू रवानी से 5 या 4 सेंटेंसेस पढ़ पाए, देन वी टेक द चाइल्ड ऑन टू द स्टोरी। स्टोरी भी इसी तरह पढ़ाते हैं बच्चे से, या बच्चे से when we ask these subsequent questions taken from the story, or mark them on the book head, जिस तरह भी हमने लिखा है यहाँ पे उर्दू आप देख सकते हैं कैसे रीडिंग में भी लिखा हुआ। We started from where sentences से start किया, हमने देखा कि वो बच्चा या बच्ची they were able to fluently read the sentences when we get them to the story level or story level from हमने mark कर दिया, and then we asked these 2 questions if they were able to tell us uh, the answers for these 2 questions. Now yes, otherwise we mark on the। अब दूसरा केस ये है कि हमने देखा कि वो बच्चा जो है
या बच्चे यहाँ पे इस लेवल पे नहीं है, हमें देखा है वो आवाज़ से ये सेंटेंस नहीं कर सकता, हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा नीचे लेके जाते हैं चेक कभी जब टू द लेवल के लो सेंटेंसेस, और वहाँ से हमने क्या किया है फिर उसको फिर उसको क्या करते हैं, यही देखते हैं कि क्या वो जो है ये 5 अल्फाज है, 10 अल्फाज में मतलब अपनी मर्जी से 5 पढ़ सकते हैं तरीके से। इसमें हम थोड़ी वेरिएशन हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि नेवर टेक इनटू अकाउंट whether the child is correctly pronouncing, फॉर एग्जांपल थोड़ी एक तलफ़ुज़ का थोड़ा फर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आई बिलोंग टू दिस, तो मैं जिस अंदाज से उर्दू बोलता हूँ किस अंदाज से एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ, तो उसके अंदर एक वेरिएशन हो जाती है, उसको हम जो है निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो बाकी जो है उसकी जो जिस तरह फॉर एग्जांपल वी विल नेवर से तरक्की को जो कोई और वर्ड यूज नहीं करेंगे, इसी तरह थोड़ी वेरिएशन को हम give the benefit of the doubt to the child, otherwise 5 में से 4 अगर ठीक हो जाते हैं एटलीस्ट, then the child is on this level is not करेंगे। if they were not able to read these five words, then we take them to the level uh, to the latest level which is below the words level, और यहाँ पे क्राइटेरिया ये है कि the child is able to read any 5 letters with their own liberty, तो उसको हम यहाँ पर मार्क करते हैं, अदरवाइज उसके अलावा जो है हमारे पास वो आ जाता है ये एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हियर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई है, यहाँ पे हमारे पास कुछ सब्ट्रैक्शन है। लेवल्स आप यहाँ पे देखें, एक तो शुरू में नथिंग लेवल होता है, बिगिनर्स लेवल होते हैं, चाहे इट्स नॉट एबल टू identify identify any of these चार 8 नंबर्स है, इनमें से क्राइटेरिया कि एटलीस्ट 4 आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब वो बच्चा या बच्ची जो है इस लेवल पे, अदरवाइज वी मार्क देम टेकन एज लेवल। फिर वो स्टार्ट हमने यहाँ से किया, सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट किए, एक क्वेश्चन देते हैं उनको अपनी मर्जी से, वी आस्क देम टू पिक any question on these 4 questions, and we provide them a blank sheet and a pencil, an answer for any question सही से करते हैं, तो उसको हम एक पर लेके जाते हैं, 3D सब्ट्रैक्शन पे ले जाते हैं। Similar case यहाँ पे भी है, 3D subtraction when we get the child is able to solve any one of these 4, then we mark them, we take them to the highest level on the arithmetic tool, which is division level। यहाँ से इनकी अपनी मर्जी से कोई भी सा एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, the blank sheet provided, then they are in ISO in which is division level in arithmetic। और यहाँ से मैं अगर एक बच्चा जो है, for example the child is able to solve it with 4 questions, we take them back a step back and to the 3D number recognition. The criteria is we have 10 numbers and ask the child to read 85 out of 4 must be correct for the child to be on that level. Otherwise, we take the a level back that is 3D recognition। Similar case we have to the 3D number recognition। यहाँ पे भी यही है कि अगर वो 5 के 5 ठीक कर दे या 5 में से 4 ठीक कर दे, तो we say that the child will not, the child is like this specific level, otherwise the child is beginning corner or no sir। तो यहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जांपल हम उर्दू में पूछते हैं कि ये नंबर क्या है, तो द चाइल्ड मस्ट नॉट से 876 या 876 ना कहे, वो कहे कि 876 या 876। यहाँ पर 7 4 इज रॉन्ग, तो 7 को अगर वो बच्चा कहता कहती है, तो मतलब ये है कि दे आर ओनली एट दिस सिंगल डिजिट नंबर रिकग्निशन लेवल पर। तो ये इसकी इसका क्राइटेरिया ये है कि फॉर द चाइल्ड टू बी एट दिस लेवल ही और शी मस्ट नो 595 rather than 590। और ये हमारे जो अरिथमेटिक का टूल है,
हर टूल के दो सेट्स है, सैंपल वन और सैंपल टू, और हर अक्सर साइकिल में हम इसको चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, these numbers may not appear in the security pipeline or the future as accounts. तो ये इसको हम अपडेट करने की कोशिश करते थे कि हमारे पास ये आइटम बैंक भी बनता जाए, और डिफरेंट बच्चों के बैंक एक थोड़ा आइडियली तो यही होना चाहिए कि फॉर ईच असर राउंड और फॉर ईच जो वो है हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए सैंपल्स. देयर मस्ट 5 to 10 samples. लेकिन ये है कि वो थोड़ी उस लॉजिस्टिकल ईज को भी देखते हैं, और थोड़ा असर की एक खूबी ये है कि ये इजी टू एडमिनिस्टर है. अगर हम इसको एवरी ऐसे ही हम कर देते हैं कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करते. तो देर इज लाइक वी हैव two sets of tools for each language. To arithmetic है तो arithmetic के टूल्स हैं, for example, और physical tools जनरल नॉलेज में हम कुछ चीज़ें देखते हैं. जनरल नॉलेज में इस तरह मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो टूल्स हमारे बने हुए हैं ये सारे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड्स या जो प्रोफिशिएंसी गोल्स है उनको फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ डोमेन्स इस तरह मैथ्स के है. फॉर एग्जांपल, अगर आई के हमारा जो अपकमिंग सर्वे है दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड अक्रॉस पाकिस्तान विद द नेशनल लेवल. उसके अंदर ICANN stands for International Common Assessment for Numeracy, and IPA stands for International Common Numeracy, Common Assessment for Reading. तो रीडिंग के अंदर जो है क्या डोमेन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में क्या उस बच्चे पर फॉर a child to have the competencies required for foundational learning, इसकी क्या डोमेन सब डोमेन होने चाहिए. उनमें टाइम टेलिंग इज वन ऑफ देम, एंड आइडेंटिफाइंग shapes, comprehending words, or some of the domains that they are required for the child to possess the foundational skills. तो ये जनरल नॉलेज के टूल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं. तो ये हमारे दो सेक्शंस हैं, इंग्लिश और उर्दू का जनरल नॉलेज में. इंग्लिश सेक्शन वाला जो इंग्लिश का सेक्शन, they ask from their child who is at least on the words level in English or above words level in English. Otherwise हम क्या करते हैं, जनरल नॉलेज जो है क्या कोई है वो उस पर उस चाइल्ड को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं who is below the words level in English. तो यहाँ पे क्राइटेरिया ये कि sample, for example, something clear to be asked the child what time is on the clock, if the child is able to if the child was able to tell us the time, then we mark him or her yes for this question. Same goes for the second question. हम इसमें एक चीज ये करते हैं कि we never tell the child to do what to do in this question. For example, अक्सर हमने एक बार एक फिल्म में देखा कि कुछ हमारे इन्यूमरेटर्स जो है वो बच्चे को ये कह रहे होते थे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग something for 280 and you are spending another 680 on some another item, how much amount you are paying altogether. तो उसमें उसको थोड़ा गाइड कर रहे होते थे कि यू आर टू एट दीज टू क्वेश्चंस. ये हम नहीं करते हैं. हमारी जो क्राइटेरिया यही है कि वी जस्ट read this question to the child. We never tell them what to do, and we never tell them the underlying concept behind this question. और second जो बच्चा जो है इसको ठीक करता है, we mark them yes, otherwise they don't know the answer for this question. And then we move to the third question, which is uh, identifying the geometrical shape. For this case, we ask the child what cylinder is from these pictures. If they are able to identify the shape, they are not as yes, otherwise we mark them no for this question. तो ये हमारे 3 questions हैं for the math section and the general knowledge, and we have the English section for general knowledge as well. And the first question is to look at the pictures and tell what
what is going on in this picture. For example, for this specific question, we asked them what the students are doing in this picture, and they were able to they were to tell us stating them this one is correct, otherwise uh, it is wrong. And same goes for the second question that this woman is doing this picture, she's riding a bike. And the second question is to complete the sentences. जिसमें कि these are trees, there's a flag, is a watch. तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, for example, I I was administering this knowledge to a child in Balochistan. I showed this flag to the child, and he said, "This is Pakistan." So he did not know that this is the flag of Pakistan, but he said, "This is Pakistan." तो वो चीज़ें भी हो जाती है, तो थोड़ा उनको लगता है कि ये कोई पाकिस्तान का नक्शा है। तो ये चीज़ें हम ज़रा देखते हैं कि, और इसमें एक चीज़ हम एक लीवे देते हैं फॉर द चाइल्ड। फॉर एग्जांपल, इफ दे से these are tree instead of trees or three trees, so केस में दोनों तीनों केसेस जो है वो करेक्ट है। this is a flag, this is a flags, ये ठीक है, this is a watch, और this is a watches भी क्या है, तो हम उसको इतनी एक लिबर्टी देते हैं, इतना एक बेनिफिट अलाउड देते हैं कि you are responding correctly to the question that we are asking. तो ये है, this is an overview of the tools that we use to invest on the children between 5 to 16. और ये जो असेसमेंट है फॉर न्यूमरेसी एंड लिटरेसी ऊपर ये, फिर जो जो सर्वे बुकलेट इसी तरह हमारा होता है, जो पेपर बेस्ड हमारी वो असेसमेंट होती है। वी हैव developed an application, a WordPress application for the Acer survey that you can get from the Android store or Apple पे भी hopefully in the future it will be available। और जहाँ से ये सारे हम उनके लिए credentials बनाते हैं, we give them and admin या जो है volunteers को credentials रखते हैं उनके rights के हिसाब से, then they will be able to notice it in the areas that they are seeking. So this is an overview of the asset tools that we use to assist the children in fixed। तो आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है on the tools or generally anything regarding us, then the floor is open for questions. Thank you so much for listening to me. जी, किसी का कोई सवाल? आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही थी? Since this session was supposed to end at 12:45, we are almost there. और किसी का सवाल नहीं है तो we will be ending the session here. And thank you so much everyone for joining in today and for the last session as well. किसी को नहीं सवाल की? चलिए जी, thank you so much everyone again.